नमस्कार, प्रतिज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं गौरव राठौर। आज हम आपको जो प्रतिज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में बताएंगे। प्रतिज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ओ लेवल, ट्रिपल सी, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं कोर्सेज और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। आज की डेट में कंप्यूटर एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके लिए मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप आएँ और यूट्यूब हमारा ये प्रतिज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब चैनल है, जैसे कि ये PCI लिखा है, ये हमारा लोगो है, प्रतिज्ञा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस पे आपको सारे कोर्सेज़ की वीडियो हम धीरे-धीरे उपलब्ध कराने वाले हैं। अभी हार्डवेयर का हमारा चल रहा था, हार्डवेयर में मेमोरी का हो चुका है कंप्लीट। अब मैं आपको आज यहाँ जैसे कि ट्रिपल सी है, नाइलेट कराता है, ओ लेवल कराता है, और भी डोप है, ADCA, DCA, ये सारे कोर्सेज़ हम आपको नंबर बाई नंबर यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। और सारी कोचिंग्स हैं जो कराते हैं वो आपको कोई कोर्स से संबंधित डिप्लोमा नहीं कराते हैं, वो आपको सिर्फ जैसे कि एक्सेल के बारे में बताएंगे, MS वर्ड के बारे में बताएंगे, पावर पॉइंट के बारे में बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको कोर्स से संबंधित वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फिर मैं अभी थोड़ा समय लेते हुए आपको यहाँ पे ओ लेवल के बारे में, सॉरी, ट्रिपल सी के बारे में बताऊँगा कि ट्रिपल सी क्या रहता है, किस संस्था से कराया जाता है, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है, फीस आपको कितना पेमेंट करना है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम आपको ट्रिपल सी के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था, जो ट्रिपल सी है वो नाइलेट के द्वारा कराया जाता है। NIELIT, नाइलेट जो है गवर्नमेंट की संस्था है। इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाइलेट के द्वारा आपका ट्रिपल सी कराया जाता है। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म रहता है वो रहता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, मतलब कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको इस ट्रिपल सी में आप सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक्स क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या रहता है, मेमोरी क्या होती है, वो सारे हम यहाँ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि सर इसका डेट क्या रहता है, हम इसको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि सर हम कब अप्लाई करना है, किस डेट तक हम अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के अंदर। तो मैं इसमें आपको आज बताना चाहता हूँ, जो आपका एप्लीकेशन है वो हर मंथ ऑनलाइन आप कर सकते हैं। मंथ की लास्ट डेट से पहले हमें, जैसे मंथ 30 तारीख का है तो 30 से पहले हम अप्लाई करेंगे, 31 का है तो 31 से पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो एवरी मंथ होता है। जैसे कि अभी आपका चल रहा है मई या अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल में हम अप्लाई करेंगे तो मई छोड़ के जून में हमारा एग्जाम होता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि ट्रिपल सी जो कोर्स होता है वो 3 मंथ का होता है। वो 3 मंथ का इसीलिए बोला जाता है कि हम इस महीने अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट मंथ आपका गैप रहता है, उसके नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम नाइलेट के द्वारा कंडक्ट कराता है। जो आपका एग्जाम है वो नाइलेट ही कंडक्ट कराता है, एग्जाम नाइलेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है। फ़ीस का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि फ़ीस सर कितनी देनी है, स्टूडेंट को पता नहीं होता। साइबर कैफ़े वाले कभी बच्चों से फ़ीस ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं। तो फ़ीस के मामले में आपको यहाँ बताना चाहूँगा, फ़ीस रहती है जैसे कि जनरल जनरल अदर स्टेट का आपका 590, मतलब जनरल कैटेगरी के हैं आप और अदर स्टेट से आते हैं जनरल कैटेगरी में आएंगे, आपको 590 देना होता है। इधर कोई OBC का स्टूडेंट होता है, OBC या BC, तो इसको 590 ही देने होते हैं। SC ST का स्टूडेंट, तो उसको भी 590 ही चार्ज करने होते हैं। तो कोई भी कैटेगरी हो, कैटेगरी चाहे कोई भी हो, आपको फीस कितनी पेमेंट करनी है, 590, 590 रुपीज़ ही आपको पेमेंट करने होते हैं। आप जो फीस का पेमेंट है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अभी हमारी सरकार ने एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी उपलब्ध करा दी इस पर कि आप UPI के द्वारा भी पेमेंट यहाँ करा सकते हैं। आपको अगर डेबिट कार्ड नहीं है, नेट बैंकिंग बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहती है, डेट्स का मैंने बता दिया, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म हो गया, नाइलेट के द्वारा कराया जाता है। हम आते हैं, इसका जो सर्टिफिकेट है, एग्जाम डेट है, सर्टिफिकेट कौन इशू करता है। तो आपका जो एग्जाम कोर्स का नेम होता है ट्रिपल सी, जो एग्जाम का जो कोर्स का नेम है वो कराएगा। कोई पूछता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो ट्रिपल सी कर रहे हैं। कितने मंथ का होता है, 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो आपको ट्रिपल सी 3 मंथ्स का होता है।
एज लिमिट, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी एज का हो फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकता है ना, ये CCC और NALED की वेबसाइट पे जाके। एलिजिबिलिटी मतलब आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने पढ़े लिखे, उसके लिए आपको कोई भी एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेन जो हमारे 4 पॉइंट हैं कि डेट क्या रहती है, तो महीने की 30 तारीख तक अप्लाई, 30 से 31 तक अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आपका एग्जाम एवरी मंथ होता है। एप्लीकेशन फीस कितना रहता है सर? फीस तो जनरल, SC, OBC, अदर स्टेट या BC कोई भी हो, फीस हमको 590 ही पेमेंट करनी है, 590 रुपये। फीस का मैं बता दिया आपको, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही रहता है। इसके बाद चलते आगे और भी डिटेल बताते हैं। ये आपका है डिटेल सिलेबस, मतलब डिटेल में सिलेबस बताएंगे कि CCC में आपका सिलेबस में क्या रहता है। सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या होता है उसका परिचय आपको यहाँ बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। जब इसके लिए आपको क्या है, हम आगे नेक्स्ट टाइम में, मैं अभी आपको ओनली सिलेबस बता रहा हूँ, उसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो जब रहेंगे तो टॉपिक बाई टॉपिक आपको सारे वीडियो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो इसमें अभी आपको ये है ऑब्जेक्टिव्स, कि कंप्यूटर है उसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसका कुछ उद्देश्य होता है, ऐसे ही कंप्यूटर कुछ उद्देश्य भी होते हैं, वो उद्देश्य आपको हम वीडियो पे डिटेल में सारा बताएंगे। उसके बाद आपका रहता है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में डिटेल में रहेगा। फिर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, कंप्यूटर कब बना, जनरेशन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो पूरा हिस्ट्री आपको कंप्यूटर का यहाँ डिटेल में बताया जाएगा। फिर आपका रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको वीडियो में बताते जाएंगे। फिर आपका आता है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर को जब हम चलाते हैं कुछ एप्लीकेशंस भी हमें चलानी होती है साथ साथ, तो एप्लीकेशंस का पूरा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ बताया जाएगा। फिर आपका आता है ये 1.3 में आपका रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, जैसे कि पहला आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं CPU। ये CPU जो होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको बोला जाता है, तो ये भी हम आपको डिटेल वीडियो में रहेगा। उसके बाद आपका आता है कीबोर्ड, माउस एंड वीडियो, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ माउस, टाइप ऑफ वीडियो, ये सारा डिटेल में। उसके बाद आपका आएगा अदर इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर में कुछ डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो अदर और भी इसके सिवा जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अदर आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस के भी ऐसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का एक डिटेल में वीडियो करेंगे। उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, इनका वर्क क्या रहता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट रहेगा 1.3.5 कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरीज क्या होती हैं। आज इससे पहले वाला वीडियो हमारा अपलोड हुआ है वो मेमोरी पे ही हुआ है, तो मेमोरी आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये भी CCC का एक सिलेबस क्लास चलेगा, तो मेमोरी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है 1.4 कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, वो हम आपको डिटेल में सारा, जैसे कि यहाँ 1.4 हार्डवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, कुछ हम जैसे एप्लीकेशन चलाते हैं, अपना फ़ोन रहा या हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें क्या हम जो भी वर्क करते हैं किसी एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं, तो वो एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लैपटॉप के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, वो हम सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये कंप्यूटर जो है लैंग्वेज पर निर्धारित कर चलता है कि प्रोग्राम करने के लिए हमें लैंग्वेज जरूरत पड़ती है, जैसे जावा है, पाइथन है, C++ है, उनको हम क्या है वो लैंग्वेज का भी वीडियो रहेगा। फिर आपका आता है 1.5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन, की जो डाटा है उसकी इन्फॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ आपको डिटेल में वीडियो रहेगा।
फिर आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। जो डाटा है उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग होती है। कोई भी हम इनपुट देते हैं सिस्टम को, आउटपुट आता है, उसमें क्या है पहले प्रोसेसिंग होती है, तो उसका प्रोसेसिंग कैसे रहेगा वो कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में यहाँ बताया जाएगा। फिर आपका 1.7 है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, ठीक है, आईसीटी का फुल फॉर्म वो सारा डिटेल में रहेगा। फिर आपका आता है 1.7.1 ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जो अभी काम कर रहे हैं वो सारा ऑफलाइन होता है, अब सारे जो गवर्नमेंट के काम हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस टॉपिक भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। फिर नेक्स्ट आपका रहता है मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जैसे कि हम सॉन्ग सुनते हैं, माइक हैं, स्पीकर्स हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया हैं, तो ये डिवाइसेस होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो में पूरा आपको रहेगा। फिर आपका इसका समरी के बाद आपका 1.9 मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। जितना ये सारा 1 जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने आपको बताया, फिर इसका जो वीडियो कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस रहेंगे, मॉडल क्वेश्चन, और उनके आंसर आपको दिए जाएंगे। वो सारा आपको हमारे वीडियो पे उपलब्ध रहेगा, सारा कुछ आप वहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आता है, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम। ये जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई के बारे में पूरा एक वीडियो से हम डिटेल में लेंगे, टॉपिक काफ़ी बड़ा है। अभी मैं आपको ओनली सिलेबस बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या रहता है। इस सिलेबस को हम टॉपिक वाइज आगे वीडियो में आपको लेके आएंगे, ठीक है। अब जीयूआई का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्या रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, ठीक है, बेसिक ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और विंडो। ये क्या है आपके लिनक्स है, विंडो है, जैसे कि फ़ोन के लिए हमारा होता है एंड्रॉयड, हम फ़ोन चलाते हैं उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एंड्रॉयड होता है। जैसे कि एप्पल के लैपटॉप आते हैं उसका मैक होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूरा वीडियो डिटेल में रहेगा। फिर आपका 2.3 आता है यूजर इंटरफेस। यूजर का इंटरफेस के बारे में, जैसे कि टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, स्मार्ट मेन्यू क्या होता है, ठीक है, रनिंग एंड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो रन कैसे करते हैं उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। फिर आपका आता है 2.4 में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी हम सेटिंग कैसे करें, अपने सिस्टम को उसको रन कैसे करवाएं, वो डिटेल में आपका रहेगा 2.4 में। जैसे कि चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, हमें सिस्टम की डेट एंड टाइम चेंज करना है, उसको कैसे कर सकते हैं। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, जो डिस्प्ले है, ये मेरा पूरा क्या है डिस्प्ले है, इसकी मुझे प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। मान लो एचडी में देखना है, फुल एचडी में देखना है, या थोड़ी उसकी ब्राइटनेस कम करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको बताई जाएंगी। फिर आपका आता है टू ऐड और रिमूव ए विंडो कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स, कि हम विंडो में कोई कंपोनेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो डिटेल में हम बताएंगे। फिर आपको रहता है चेंजिंग माउस प्रॉपर्टी। जो माउस होता है कि माउस की प्रॉपर्टी क्या चेंज कर सकते हैं, माउस का जो कर्सर हमारा आता है, माउस चलाते हैं उसमें कर्सर भी आता है, कर्सर की प्रॉपर्टीज होती हैं, माउस को स्लो रन करना है, थोड़ा तेज रन करना है, ठीक है, या उसका जो टेल होती है उसकी हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है एडिंग एंड रिमूविंग प्रिंटर्स। प्रिंटर हर सिस्टम में जब कोई फाइल हम प्रिंट करते हैं उसके लिए हमें ऐड और रिमूव करने के लिए जो प्रिंटर होता है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, सिस्टम से ऐड कैसे करेंगे, उसको रिमूव कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ वीडियो में डिटेल से बताएंगे। फिर आपका आता है 2.5 फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, की जो अपनी फाइल है उनको हम सेव करना है, सेवेज करना है, उनकी डायरेक्टरी क्या रहेगी, उसके बारे में पूरा डिटेल में रहेगा 2.5 में। फिर आता है 2.6 टाइप्स ऑफ फाइल। काफ़ी टाइप की फाइल होती हैं। अब फाइल जेपीजी, आईएमजी, इन फाइल को हम कैसे डाउनलोड करें, कहाँ सेव करें, उनकी डायरेक्टरी क्या देनी है, वो सारा आपको यहाँ टाइप्स ऑफ फाइल में रहेगा। इसकी समरी, और समरी के बाद देन वही द्वारा मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर।